मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता शकील अहमद साहब, साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी, साथ ही वीएचपी के नेता बीएल तिवारी साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे सुधांशु मित्तल जी, इतने कद्दावर नेता बीजेपी में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर अभी कुछ दिनों पहले सुषमा स्वराज ने कहा था कि अभी उम्मीदवार तय होगा नहीं होगा, इस बात पर भी फैसला नहीं हुआ है और अचानक अब जो 7 फरवरी को वीएचपी के साधु संतों की बैठक होने वाली है उसको लेकर गहमी बहुत बढ़ गई है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार साधु संत तय करेंगे? नेहा जी, सवाल भी आप कह रही हैं और जवाब भी आप ही दे रही हैं। ये भाजपा में किसने कहा कि साधु संत जो हैं वो भाजपा का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा वो लोग तय करेंगे? सिंपल सी बात है, भाजपा मौका आने पे जब उनको लगेगा उपयुक्त होगा तब तय करेगा इस चीज को। अच्छा सुधांशु मित्तल जी, तो ये बताइए 7 फरवरी को वीएचपी के साधुओं की बैठक हो रही है, 6 फरवरी को राजनाथ सिंह कहते हैं कि वो जाएंगे कुंभ, वो मिलेंगे साधु संतों से, तो फिर इसका कोई मायने ना निकाले जाए और मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं राष्ट्रवादी नेता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी का नाम आगे हो रहा है, मतलब इस हलचल का कोई मतलब ना निकाला जाए, आप ये कह रहे हैं? ना बिल्कुल इसलिए नहीं निकाला जाए कि जब तक कोई अधिकृत तरीके से ये ना कहे कि उनके फैसले इसके हिसाब से हम अपना फैसला करने वाले हैं, ये क्यास लगाना जिनके पीछे कोई बुनियाद ना हो, ये कहां तक उचित है? देखिए, भाजपा का एक निर्णायक मंडल है, निर्णायक मंडल चुनावों को देखते हुए अपने आप ये निर्णय लेगा। उसके लिए कोई साधु संतों का मंडल जो है वो तय करेगा या एक्स करेगा या वाई करेगा। ये जो कयास मीडिया में चल रहा है ये ठीक नहीं है। सुधांशु जी, कयास से लगातार कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप ही के बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि इलाहाबाद में जो कुंभ चल रहा है वहां से राष्ट्रवाद का जयघोष होगा और उनकी नजर में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, तो इससे सीधा सीधा मतलब कहीं ना कहीं संकेत तो मिल ही रहे हैं ना। दोनों चीज अलग हैं। आज के जो माहौल है, राजनीतिक माहौल में जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो अपनी पराकाष्ठा पे चल रही है और वहां का साधु संतों का जो जमावड़ा है वहां पे, उनमें इसके विषय में एक चिंतन है और वो राष्ट्रवाद की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रवाद की चलिए ठीक है सुधांशु जी, आप तो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि साधु संतों की कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन हमारे साथ वीएचपी के नेता बीएल तिवारी जी भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। तिवारी साहब, ये बताइए, जो वीएचपी के साधुओं की जो बैठक 7 फरवरी को होने वाली है, क्या बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, क्या इस पर गंभीर चिंतन होगा? जो इस राष्ट्र को अपने अध्यात्म से जोड़ता हो, जो व्यक्ति अपने आप को पीढ़ियों की पद्धति से, इसकी धार्मिकता से, राष्ट्रवादिता से जोड़ता हो, वो पीएम का सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा। और कुंभ में जितने भी लोग आए हुए हैं, या साधु संत हैं या दर्शनार्थी हैं या जो भी हैं, वो सिद्ध रूप से ये राष्ट्रवादी लोगों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मेला है और उस मेले में प्रस्ताव जाता है तो हिंदू विचार दर्शन से सोचने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि सबको इस राष्ट्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात को सोचने का, आगे बढ़ाने का अधिकार है, इसलिए यह विचार करने में कोई परेशानी थोड़ी है। तो आपकी नजर में मोदी इसमें फिट बैठते हैं? निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी इस राष्ट्र के लिए सबसे उपयुक्त, चिंतनशील, प्रगतिशील और राष्ट्र की चिंता करने वाले अगर उपयुक्त व्यक्ति हैं तो उनको आगे रखने में क्या परेशानी है? जी। ये कोई कांग्रेस की पार्टी थोड़ी है कि उनके जन्म से पेट से प्रधानमंत्री पैदा होता है। ये कांग्रेस के पेट से, मां के पेट से पैदा होता है। लेकिन बाकी दूसरी राजनीतिक पार्टियां तो इस बात पर विचार करती हैं, लोकतांत्रिक पद्धति से प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगी। चलिए तिवारी साहब, आपने स्थिति काफी हद तक साफ की है। शकील अहमद साहब, एक इशारा कांग्रेस पार्टी की भी ओर जो बीएल तिवारी साहब ने किया और ये भी साफ किया है कि नरेंद्र मोदी, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी नेताओं में बहुत आगे खड़े होते हैं, तो उनके नाम पर अगर चर्चा होती है तो उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शकील अहमद साहब, देखिए, ये कांग्रेस का विषय नहीं है कौन बीजेपी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है, कौन एनडीए का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है, ये उनका सरदर्द है। उनके यहाँ कई उम्मीदवार हैं जो नज़र आ रहा है हम लोगों को साफ,
और मीडिया थोड़ा ज़्यादा उत्सुक नज़र आता है। उनके नेता ही खुल के बीजेपी का जिस पार्टी को अपना नेता चुनना है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनना है, उसी में मैं समझता हूं कि अभी द्वंद्व है, उसी में आपसी मतभेद है। बात चल रही है कि हिंदुत्व को ज़्यादा महत्व दिया देंगे बीजेपी के लोग, और राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, जिस धर्मनिरपेक्षता को पसंद नहीं करते हैं जो बहुत से लोग हैं बीएचपी के या और इसके। तो अपने में बहुत ही कंट्राडिक्शन है। और मुख्तार अब्बास नकवी जी की बाइट भी हमने देखी है, उन्होंने कहा और भी मोदी जी के तरह हम लोगों के यहाँ नेता हैं जो राष्ट्रवादी हैं। तो मीडिया कुछ मुझको ज़्यादा उत्सुक नज़र आता है नरेंद्र मोदी जी को कैंडिडेट घोषित करने में, मगर इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि शकील अहमद साहब ये भी जगदम्बिका पाल जो है कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने ये कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी तरह से स्वीकृति बन रही है तो बीजेपी उसको खुलकर आगे करे। तो ये बात जगदम्बिका पाल ने कही है जो कांग्रेस से आते। बहरहाल आपने एक अहम बात कही है कि मतलब द्वंद्व बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर साफ दिखाई दे रहा है। अब इसमें नया एंगल ये आ गया है कि साधु संतों की जो बैठक है वो भी अब एक चर्चा का विषय बन गई है। हमारे साथ रामविलास वेदांती साहब जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रामविलास वेदांती जी, आपसे जानना चाहेंगे जो सवाल उठ रहा है 7 फरवरी को जो साधुओं की बैठक होने वाली है कुंभ में, उससे पहले ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्या इसका फैसला उस बैठक में साधु संत करेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्रयाग के महाकुंभ में जो बैठक होने वाली है वो बैठक प्रधानमंत्री के निर्णय की नहीं है। वो बैठक राम जन्मभूमि मंदिर कैसे बनाया जाए इस पर बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय तो भाजपा करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये चर्चा कुंभ मेले में प्रधानमंत्री की नहीं होनी है, राम जन्मभूमि पर और हिंदुत्व पर चर्चा वहां पर होगी। लेकिन कौन राम मंदिर बनवा सकता है? ऐसा कौन सा बीजेपी में बड़ा चेहरा है जिसे आप चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने ताकि राम मंदिर का रास्ता वो अपनी तरफ से साफ कर सके? इस रूप में अगर चर्चा होगी, देश की जनता निर्णय करेगी कौन प्रधानमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी कौन प्रधानमंत्री होगा। साधु महात्मा लोग प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं करते हैं। आपकी नजर में नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री रहेंगे? राम लला विराजमान। हमारी दृष्टि में नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहेंगे, और हमारी दृष्टि में ही नहीं, संपूर्ण देश का हिंदू जनमानस चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बैठक नहीं है। ये बैठक तो साधु महात्माओं की है। अयोध्या में जहां रामलला विराजमान है वहां पर रामलला का भव्य मंदिर कैसे बने जी, इसके संबंध में वहां पर विचार। लेकिन रामविलास वेदांती जी, विचार आप लोगों की तरफ से आना कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगी, इसका जो प्रभाव है वो साफ देखने के लिए मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता जी सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी। बात को जानती है कि नेहा जी, सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ जी सुधांशु जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन राजीव रंजन जी आपके सहयोगी जो है जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। राजीव रंजन जी, ये बताइए, जो लगातार चर्चा चल रही है, राजीव रंजन साहब, जो लगातार चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार बीजेपी की तरफ से कौन हो, इस नाम पर मुहर लगाने के लिए 7 फरवरी को जो बैठक है साधु संतों की, उसको काफी अहम माना जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, अभी वेदांती जी ने तो निश्चित तौर पर कुंभ के मेले में होने वाली बैठक की एजेंडा का जिक्र किया है, और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से जुड़े सवालों पर कोई चर्चा नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह के संगठन हैं अपनी बात रखते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो परंपरा रही है, और अब तक के जो 5 संसदीय चुनाव हम मिलकर साथ लड़ते रहे हैं, गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं को विश्वास में लेकर के जो भी नेता तय किया जाता रहा है उसकी औपचारिक घोषणा की जाती है, उसका ऐलान किया जाता है, और उसके नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव की तैयारी में पार्टियां लगती हैं। आज भी परिस्थितियां वही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि छद्म युद्ध लड़ने की स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं सीधी बात यह है
कि गठबंधन को अपना नेता तय करना चाहिए, इसके लिए बैठक होनी चाहिए और चुनाव के पहले निश्चित तौर पर ये बैठक करके चलिए आप कह रहे हैं गठबंधन को अपना नेता चुनना चाहिए, इस तरह की परिस्थितियां बननी चाहिए, लेकिन जो नाम अभी चर्चाओं में आगे आ रहा है राजीव रंजन जी, जिस बात को वीएचपी नेता ने भी कहा और जो हमारे साथ रामविलास वेदंती जी मौजूद है उन्होंने भी कहा, नरेंद्र मोदी उन लोगों की नजर में एक उपयुक्त उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं जिससे आपकी पार्टी को मतभेद है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे आगे कि किस तरह से बीजेपी के अंदर जो मतभेद हैं या फिर सहयोगी पार्टियों में जिस तरह की दूरियां हैं, क्या उसको लेकर नरेंद्र मोदी के नाम पर वाकई में मुहर लग पाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।